ये एपिसोड शुरू होता है शिनचैन के घर से। हिमावारी आराम से सो रही होती है और मित्सी उसे देखकर सोचती है कि शिनचैन भी घर पर नहीं है और हिमावारी भी सो रही है। अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। उसके बाद मित्सी अपना मनपसंद काम करने लगती है और वो बहुत खुश होती है। तभी घर की बेल बजती है। मित्सी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी आई होती है। वो बोलती है, शहर में सुंदर लिखाई का कंपटीशन चल रहा है। वो मित्सी से पूछती है कि आप भी पार्ट लेना चाहती हैं। ये बात सुनकर मित्सी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ, मैं तो उसी की तैयारी कर रही थी। तभी आंटी बोलती है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखा कर लाती हूँ। मित्सी वापस अंदर आती है और देखती है कि हिमावारी सो रही है कि नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी मस्ती मस्ती में इंक में अपना हाथ डाल देता है और वो घबराने लगता है। तभी वो अपना हाथ साफ करने के लिए कागज पर रख देता है और अपने हाथ का डिजाइन देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना और डिजाइन बनाए जाएं। उसके बाद शिनचैन ब्रश उठाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और विचित्र विचित्र प्रकार के डिजाइन बनाने लगता है। तभी शिनचैन इंक की बोतल खोलकर इंक भर के अपने सर पर लगाने लगता है और उसका डिजाइन देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी शीरो शिनचैन को देखकर हिल जाता है और शिनचैन का शिकार बन जाता है। उसके बाद शिनचैन शीरो के हाथों से डिजाइन बनाने लगता है और बहुत खुश होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने के बाद शिनचैन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि मुझे तो एक दुकान खोल लेनी चाहिए। शाबाश। वो अपने सपनों में डूब जाता है। तभी एंट्री होती है हिमावारी की। शिनचैन उसे देखकर बोलता है कि हिमावारी, आओ साथ में कलाकारी करते हैं। हिमावारी की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है और वो शिनचैन से लड़ने लगती है। उसके बाद शिनचैन टेबल पर गिर जाता है और सारी इंक टेबल पर फैल जाती है। हिमावारी रोने लगती है और टेबल को लात मार देती है। टेबल पर ज्यादा इंक फैल जाती है और शिनचैन घबरा जाता है। फिर आखिरकार हिमावारी को वो चमकती हुई चीज मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। लेकिन शिनचैन के होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट सारी गंदगी छुपाने लगता है और भागकर अपने कपड़े साफ करने लगता है। तभी उसकी मम्मी बहुत सारा सामान लेकर आ जाती है। शिनचैन अपने कपड़े बदलकर मम्मी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सी उस तकिए पर ही गिर जाती है जिस तकिए पर इंक गिरी थी। मित्सी की नजर टेबल पर पड़ती है और वो शिनचैन को बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें इसे छेड़ने से मना किया था और तुमने नहीं छेड़ा। शिनचैन घबरा जाता है। उसके बाद मित्सी शीरो को देखती है कि शीरो भी घबराया हुआ बैठा है। मित्सी को शक होता है और वो अखबार हटाकर देखती है तो उसे जोरदार शॉक लगता है। ये सब क्या है? वो शिनचैन से पूछने लगती है और जोर जोर से डांटने लगती है। शिनचैन के पापा घर आते हैं और तकिए पर बना हुआ डिजाइन देखकर सोचने लगते हैं कि ये आखिर क्या है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या बात है, क्या एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।